हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 25 फरवरी, तो उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का, जो कि आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 7 बजे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी मांगी है। अस्पतालों की बदहाली पर हो रही है सुनवाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोरोना काल में प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। अदालत ने जिला मॉनिटरिंग कमेटी को अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की जांच कर 8 मार्च तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति एन एस धनिक की खंडपीठ ने मामले की अगली तारीख 8 मार्च तय की है। माता के दरबार में पहुंचे सीएम धामी, चंपावत हादसे के पीड़ितों का लिया हालचाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बृहस्पतिवार को नैनीताल में माता के दरबार में पहुंचे। नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम धामी ने घोड़ाखाल गोलू देवता के दर्शन भी किए। इससे पहले दिन उन्होंने हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल के ट्रॉमा आईसीयू में भर्ती चंपावत में सड़क दुर्घटना में घायल प्रकाश राम का हालचाल पूछा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आचार संहिता हटने के बाद सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके लिए विशेषज्ञों से राय मशवरा भी किया जाएगा। हरीश रावत ने वीडियो पोस्ट कर मचाई खलबली, पोस्टल बैलेट में धांधली का दावा किया और केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को हुए मतदान के बाद पोस्टल बैलेट के जरिए अभी भी मतदान का क्रम जारी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने वीडियो जारी कर पोस्टल बैलेट में धांधली की आशंका जताई है। चुनाव आयोग ने पुलिस को मतपत्र से छेड़छाड़ दिखाने वाले वीडियो के संबंध में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। इस पर पुलिस ने जानकारी दी कि दीदीहाट थाने में एक केस दर्ज किया जा चुका है। राज्य में मतदान खत्म होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन कार्यालय में एब्सेंटी मतदाताओं और डाक मतदाता मत पत्रों को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा चुका है। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्र, अभिभावक चिंतित, बोले इस वजह से नहीं लौट पा रहे स्वदेश। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया है और वहां रह रहे भारतीयों को वापस स्वदेश लाने की कोशिशें चल रही हैं। इस बीच उत्तराखंड के छात्र भी फंसे हुए हैं। यूक्रेन के हालात को देखते हुए वहां पढ़ रहे उत्तराखंड के छात्रों को लेकर अभिभावक चिंतित हैं। वह विभिन्न माध्यमों से संपर्क कर अपने बच्चों को जानकारी ले रहे हैं। देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर डीपी जोशी के बेटे अक्षत जोशी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कल से उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में ठंड का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ गया है और बर्फबारी और बरसात की वजह से मौसम में भी तीव्र बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी मौसम का मिजाज कुछ यूं ही देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के 3 जनपदों में कहीं कहीं पर बर्फबारी और बारिश होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में तेज बरसात और बर्फबारी होगी। इन क्षेत्रों के शेष भागों में कहीं कहीं बरसात बर्फबारी होने की आशंका जताई गई है। सौगातें भी मिली, पर लोग कहते हैं यूपी बेहतर था, उत्तराखंड बना तो इग्नोर हुआ चमोली। 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद की स्थापना हुई थी। सीमांत जनपद चमोली के 62 साल के होने के बाद अगर एक नजर में देखा जाए तो जनपद को सड़क, रेल और ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर विकास की कई सौगातें मिली हैं। लेकिन यह भी सच है कि कई समस्याएं आज भी इस जिले को पिछड़ों में शुमार करती हैं। यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं लंबे समय से सवालों के घेरे में रहे हैं। पुरानी सरकारों से जिले की उम्मीदें पूरी नहीं हुई, तो अब विधानसभा चुनाव 2022 के बाद बनने वाली नई सरकार की तरफ जिला उम्मीद फिर से देख रहा है। उत्तराखंड में डीएनए टेस्ट के बाद बच्ची को 14 साल बाद मिले माता पिता, भावुक करने वाली है कहानी। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक बच्ची को डीएनए टेस्ट करने के बाद उसके माता पिता के हवाले कर दिया गया। खास बात यह है कि बच्ची को अपने माता पिता के पास जाने के लिए 14 सालों का इंतजार करना पड़ा। अब किशोरी अपने माता पिता के साथ नेपाल रवाना हो गई है। दरअसल बालिका को उसके मामा ने बचपन में ही चुरा लिया था और बच्ची से दुराचार की कोशिश भी मामा द्वारा की गई थी, जिसके बाद बालिका गृह में बच्ची को रखा गया था। नेपाल की संस्था ने भी बालिका गृह का आभार जताया है।
कहा जा रहा है कि बालिका गृह में ही सभी अधिकारियों की मौजूदगी में बच्ची को उसके माता-पिता को सौंपा गया है। उत्तराखंड बोर्ड की बात करें तो छठी से 11वीं तक की गृह परीक्षाओं की तारीख घोषित हो चुकी है। 14 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं। उत्तराखंड बोर्ड से संबंधित स्कूलों में छठी से लेकर 11वीं तक की गृह परीक्षाओं में संशोधन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जोनसारी ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि छठी से 9वीं और 11वीं की कक्षाओं में गृह परीक्षाएं अब 14 मार्च से 25 मार्च के बीच होंगी। सभी जिलों में परीक्षाएं प्रदेश स्तर से तय कार्यक्रम के अनुसार होंगी। अब इसमें बदलाव संभव नहीं होगा। कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं पहली पाली में 9:30 से 12:30 और दूसरी पाली में दोपहर 1 बजे से 4 के बीच होंगी। जबकि अन्य कक्षाओं की बात करें तो परीक्षाएं पहली पाली में 9:30 से 12 और दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे के बीच होंगी। राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाली के फैसले के बाद प्रदेश में भी जगी उम्मीदें, कई संगठन लड़ रहे हैं लड़ाई। राजस्थान सरकार की ओर से पुरानी पेंशन बहाली का फैसला लेने के बाद उत्तराखंड के 80,000 कर्मियों ने भी उम्मीद जग गई है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे कर्मचारी संगठनों ने राजस्थान सरकार का स्वागत करने के साथ ही उत्तराखंड की सत्ता में आने की जा रही नई सरकार से भी उम्मीद जताई है। प्रयागराज में बोले हरीश रावत, उत्तराखंड में बीजेपी को खदेड़ा, अब सीएम योगी को हटाना होगा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। बुधवार को कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए प्रयागराज पहुंचे रावत ने कहा कि उत्तराखंड से भाजपा को खदेड़ दिया गया है। अब सीएम योगी को भी सीएम की कुर्सी से हटाना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद सीएम योगी को उत्तराखंड में कोटियां बनाने के लिए जमीन की पेशकश करेंगे। हरीश रावत ने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के साथ समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में समाजवाद के नाम पर असामाजिक कार्य किए गए। एक खास पार्टी के लोग अब विलासिता में जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि आम लोग पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों के सपनों को नष्ट कर रही है और ऐसे में कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प बचता है। यूक्रेन में फंसे छात्रों की स्वदेशी वापसी को हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में, सीएम धामी ने कहा है। तो यूक्रेन में रूसी सैन्य हमलों के बाद वहां पढ़ाई कर रहे छात्रों के स्वजनों की चिंता बढ़ गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर उत्तराखंड के छात्रों को लाने के संबंध में विदेश मंत्रालय के संपर्क में होने की जानकारी देकर इस चिंता को कम करने का प्रयास किया है। आखिर क्यों ताबड़तोड़ मुलाकातें कर रही हैं बीजेपी के बड़े नेता? नाराजगी या फिर पार्टी मैनेजमेंट? बीजेपी के कई बड़े नेताओं में इन दिनों मुलाकातों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक राज्य के कई सीनियर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। चुनाव नतीजों से पहले हो रही इन मुलाकातों को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। असल में ये सुख-बुगाटे जब तेज हुई जब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के यहाँ पहले सीएम धामी पहुंचे और उसके बाद मदन कौशिक ने भी रावत के यहाँ पहुंचकर मुलाकात की। यही नहीं, धामी और कौशिक दोनों पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक के यहाँ भी पहुंचे। सवाल है कि इन मुलाकातों का अर्थ क्या है? क्या 10 मार्च से पहले बीजेपी के बड़े नेता मैनेजमेंट में जुड़ गए हैं या फिर चुनाव से पहले नेता आपसी मेलजोल बढ़ा रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं अपनी राय। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। इसी तरीके से हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।